सीयूईटी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। बार बार स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे यूट्यूब में भी और व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहे थे कि सर सीयूईटी यूजी 2024 में अप्रॉक्स क्या कट ऑफ रहने वाला है और साथ ही साथ पिछले साल क्या कट ऑफ था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, साथ ही साथ जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट के जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वहां के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। क्योंकि देखिए अगर सेंट्रल में जिनका एडमिशन नहीं होता है तो कम से कम वो स्टेट यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में, जी हाँ प्राइवेट में नहीं अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन अगर हो जाए तभी सीयूईटी फॉर्म भरने से उनका बेनिफिट होगा, नहीं तो ये फॉर्म भरने से कोई भी फायदा नहीं होगा, बेकार में ये सारा पैसा और समय भी बर्बाद हो जाएगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पर ऑफिशियल पिछले साल का कट ऑफ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कितने कट ऑफ के आधार पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो आपके बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपके स्टेट में भी, जैसे कि झारखंड के जो स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, वहां की कट ऑफ पिछले वर्ष कितनी गई थी, स्टेट यूनिवर्सिटी में कितना कट ऑफ जाता है वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एनालिसिस के तौर पर ध्यान से समझिएगा, उसी को आधार बना के अगर आप तैयारी कीजिएगा तो कभी भी आपका मार्क्स कम नहीं आएगा और 100% आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिलेगा। तो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं आपको ना ही ओबीसी का कट ऑफ बताऊंगा और ना ही एसटी और एससी का कट ऑफ बताऊंगा। अगर इन दोनों का कट ऑफ बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये थॉट आ जाएगा कि यार इतना कम कट ऑफ जाता है ना तो हम लोगों का आराम से हो जाएगा। डायरेक्ट मैं आपको जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताऊंगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के आधार पर अगर आप तैयारी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ 100% पार होगा। कहीं ना कहीं आपका मार्क्स 10% या फिर 20% घट जाएगा, लेकिन जो भी आप अगर अप्रॉक्स लेकर चलोगे उस तरीके से अगर तैयारी करोगे तो कभी भी आपका यूनिवर्सिटी नहीं छूटेगा, 100% कट ऑफ पार करोगे। सबसे पहले अगर बात करते क्या इसमें पासिंग मार्क्स होता है तो बिल्कुल कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं होता है। सीयूईटी एग्जाम अगर आप दे देते हो उसके बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी जो भी आप सेलेक्ट किए हो सारे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग पेपर के आधार पर, जैसे कोई यूनिवर्सिटी 3 पेपर के आधार पर, जैसे पहला लैंग्वेज पेपर, दूसरा डोमेन पेपर, तीसरा जीटी यानी जनरल टेस्ट पेपर के आधार पर, ये तीनों पेपर के आधार पर आपका उस यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जारी किया जाता है। जैसे किसी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 पेपर के आधार पर, तो एक पेपर का मार्क्स कितना होता है, बहुत पहले मैंने वीडियो में बता दिया था, 200 मार्क्स होता है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है तो टोटल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल हुआ ना 200। तो इस तरीके से एक पेपर आपका 200 का, उसी तरीके से ये भी आपका डोमेन पेपर 200 का, और जो जनरल टेस्ट पेपर होता है वो आपका 250 का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 40 नहीं 50 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन का अगर एक एक क्वेश्चन 5 नंबर का है टोटल 250 नंबर हुआ। तो इस तरीके से अगर टोटल यहां पर नंबर देखिएगा तो टोटल नंबर यहां पर हो जाता है 650। तो 650 में अगर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन लेना चाहती है तो 650 में कम से कम आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर ही माइनस करना होगा, यानी आपको 600 नंबर लाना होगा। अगर आप 600 टारगेट करके रखोगे ना तो आपका वाकई में एडमिशन हो जाएगा। कम से कम अगर आप एसटी और एससी के विद्यार्थी हो तो कम से कम आपको 570 या फिर 580 से इधर मार्क्स ही नहीं लाना है 650 में से। 3 पेपर 650 का हुआ ना, एक लैंग्वेज पेपर, दूसरा डोमेन पेपर और तीसरा जनरल टेस्ट। तो इन तीनों पेपर के आधार पर अगर कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है तो कम से कम आपका 600 मार्क्स होना चाहिए। तो कभी भी बिल्कुल चिंता नहीं होगी, फर्स्ट काउंसलिंग में ही, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका एडमिशन हो जाएगा, बिंदास रहिएगा। इसी तरीके से अलग अलग पेपर के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी 4 पेपर में या फिर 4 डोमेन पेपर में अगर एडमिशन लेती है तो डोमेन पेपर एक का मार्क्स होता है 200, तो 4 का कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा टोटल। तो 800 में कितना मार्क्स चाहिए, तो इसी तरीके से आपको 50 से 60-70 नंबर माइनस करके आपको चलना होगा, यानी लगभग 730 या फिर 40 मार्क्स यानी 750 कम से कम आपको लेकर चलना होगा, टारगेट रखना होगा, तभी आपका एडमिशन होगा बेस्ट यूनिवर्सिटी में। तो इसी तरीके से जो भी यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट किए हो वहां पर जैसे ही कट ऑफ जारी होता है वहां का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जितने पेपर के आधार पर, तो वो पेपर आप देख लीजिएगा कितने कितने मार्क्स का होगा, उसको ऐड करके कम से कम 50 से 60 या फिर 70 मार्क्स घटा दीजिएगा। उतना अगर आपका मार्क्स जाता है तो इसका मतलब आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद डायरेक्ट अब हम लोग चलते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, खास करके जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या जो भी हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी होंगे इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। और यहां पर जो कट ऑफ जारी हुआ था पिछले साल, भले ये झारखंड के यूनिवर्सिटी का है लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग इसी तरीके से कट ऑफ जारी हुई थी और इसी तरीके से एडमिशन भी ली गई थी। तो यहां पर देखिए झारखंड का एक विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग एसटी कोलंबस कॉलेज हजारीबाग सबसे बेस्ट कॉलेज है, टॉप लेवल का कॉलेज है, इसका कट ऑफ जारी हुआ था हर एक पेपर वाइज। जैसे
जैसे इकोनॉमिक्स का कितना कट ऑफ था, इसके अलावा इंग्लिश और बहुत सारे सब्जेक्ट का मैं आपको लाइव कट ऑफ दिखा रहा हूँ पिछले साल का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना होगा ये सारा फंडा। देखिए यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पेपर के आधार पर कट ऑफ जारी हुआ था। स्टेट यूनिवर्सिटी में 99% चांस क्या रहेगा कट ऑफ जारी होने का फंडा, जो भी पेपर आप रखना चाहते हो ऑनर्स पेपर, उसी पेपर के मार्क्स के आधार पर आपका कट ऑफ जारी कर देगा यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। जैसे यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स जिनका डोमेन पेपर होगा और वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर रखना चाहते होंगे, तो इकोनॉमिक्स के आधार पर यहां पर कट ऑफ जारी हुआ है। देखिए अलग अलग मार्क्स है। जैसे यहां पर देखिए ये वाला मार्क्स है कैलकुलेट टोटल मार्क्स, ठीक है, 94 है इनका। इसके बाद यहां पर देखिए एग्रीगेट परसेंटेज, तो यहां पर इनका है 93। इसके बाद यहां पर देखिए मेरिट पॉइंट 96 है। और यहां पर सीयूईटी स्कोर, यानी ये जो डोमेन पेपर इकोनॉमिक्स था इस स्टूडेंट का, तो इनका जो सीयूईटी का स्कोर आया था नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 191 आया था, यानी 191.05 आया था। कहने का मतलब है यहां पर देखिए ध्यान से समझिएगा, इनका जो मार्क्स होगा ना वो 93 आया था, यानी 200 में से 93 यानी 93 नंबर आया था। लेकिन इनके शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन टफ होगा, तो शिफ्ट को मैनेज करने के लिए मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है। उसके आधार पर मार्क्स बढ़ जाते हैं कुछ हद तक या फिर घट भी जाते हैं। जैसे 93 से इनका मार्क्स 191 चला गया था। तो याद रखिएगा कट ऑफ जो जारी होगा इस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर ही जारी होगा। ये जो एग्रीगेट मार्क्स होता है उसके आधार पर नहीं होता है, बिल्कुल आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो यहां पर 191 था, तो बहुत ही अच्छा मार्क्स था। इसके आधार पर इनका यहां पर मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज हो गया था। इसी तरीके से अगर दूसरे पेपर का अगर बात करें इकोनॉमिक्स के अलावे, और यहां पर देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे लोवेस्ट जो आपका यहां पर देखिए एडमिशन वाला जो कट ऑफ गया था, मैं आपको सबसे लास्ट में दिखा रहा हूं, अप्रोक्स यहाँ पर देखिए 45। तो यहाँ पर देखिए इनका कैटेगरी क्या था, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, ये भी डिपेंड करता है कि वो आर्ट्स से है या फिर कॉमर्स से है या फिर साइंस से है, ठीक है। स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। जहाँ पर सीटें कम रहेगी, स्टूडेंट ज़्यादा रहेगा तो कट ऑफ भाई ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसटी कैटेगरी के थे, तो एसटी और एससी कैटेगरी का ना थोड़ा सा कट ऑफ कम ही रहता है और वो लोग एडमिशन भी कम लेते हैं, जिस कारण से ये गया था। यानी अगर देखा जाए तो हाईएस्ट आपका जितना रहे, हाईएस्ट कट ऑफ जितना रहे, 200 में आप 200 ले आओ तो बेटर है। लेकिन अगर लोवेस्ट की अगर बात करें तो कम से कम अगर देखा जाए 200 मार्क्स में स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए कम से कम आपको 120 प्लस मार्क्स लाना ही चाहिए, तभी समझ सकते हो कि हाँ आपका एडमिशन हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर और भी पेपर का देख लीजिए कट ऑफ, ताकि आपके ऑनर्स पेपर के आधार पर भी पता चल जाए। यहां पर देखिए ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाले भी है, साइंस वाले भी है, ठीक है, कॉमर्स वाले भी होंगे यहाँ पर देखिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाले का जो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का जो लिस्ट नाम आया है, देखिए 170 पर इनका नाम दर्ज हो चुका है और सीयूईटी के आधार पर हुआ है। आप लोग बोलते हो कि सीयूईटी को प्राथमिकता नहीं दी जाती, यहाँ पर ये क्या है आप ही बताइए। सबसे पहले रिव्यू में जान लीजिएगा, सीयूईटी स्टूडेंट को ही प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश में सबसे लोवेस्ट जो मार्क्स है। देखिए अगर लोवेस्ट की अगर बात करें लगभग यहाँ पर 120 प्लस ही है, ठीक है, पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। 120 प्लस आपको मार्क्स लाना ही पड़ेगा। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एसटी एससी का तो 100 से कम में भी हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे इंग्लिश के बाद, इंग्लिश के अलावे क्या पेपर है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट ज्योग्राफी, जिनका बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है स्टूडेंट। टोटल यहाँ पर देखिए यूआर कैटेगरी के लिए 140 सीटें हैं और 140 सीटों में यहाँ पर देखिए BC2 का आर्ट्स वाले स्टूडेंट ज्योग्राफी का यहाँ पर देखिए 192 में इनका सीयूईटी के आधार पर एडमिशन हो गया था, 200 में, ठीक है। 192 नंबर लाए और बिल्कुल होगा 192, लग रहा है बहुत मार्क्स है। तो यहाँ पर देखिए अगर सबसे लोवेस्ट अगर देखें तो 140, 138, 137 और यहाँ पर देखिए 122, 117, 110, 102, ठीक है। ज्योग्राफी में यहाँ पर देखिए ये 52, तो ये एसटी वाले हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये एसटी वाले हैं, ठीक है। एसटी और एससी का कट ऑफ 100 से नीचे जा सकता है, लेकिन ओबीसी और जनरल का भाई कम से कम आपको 120 प्लस तो लाना ही होगा। आप टारगेट रखिएगा 150 से प्लस, टारगेट इतना रखिएगा तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी सारे पेपर का देखते हैं, ज्योग्राफी के अलावा हिंदी का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंदी का हाईएस्ट ये आपका 183 है, ठीक है, नंबर 1 मेरिट पॉइंट पर। और इसके अलावा देखते हैं सबसे लोवेस्ट 132, ठीक है। इसके बाद 126, 104। इसके बाद देखिए एससी वाले आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये BC1 का भी 93 में हो गया था, देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आगे आइएगा तो यहाँ पर देखिए 82 में ये क्या है, BC1। अब ये एसटी वाले हैं, 40-45 में हो जाता है एसटी वाले का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगाकर तैयारी कर सकते हो स्टेट यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बिल्कुल आप ज़्यादा टेंशन में डूबे रहते हो कि सीयूईटी एग्जाम क्या है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा एडमिशन, ऐसे वैसे ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अगर टारगेट रख रहे हो तो मेहनत करना होगा। अब यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का जो कट ऑफ था 280। अब यहाँ पर बोलिएगा सर 200 में 280 कैसे चला गया। मैंने आपको क्या बताया था, अगर जिस शिफ्ट में स्टूडेंट का क्वेश्चन टफ होता है ना ज़्यादा, तो और जो शिफ्ट होते हैं उनको नॉर्मलाइज किया जाता है, उसके बाद मार्क्स बढ़ जाते हैं, तो वो मार्क्स 200
200 से पार भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर कट ऑफ जारी हुआ है। तो सबसे लोवेस्ट पर आते हैं, हाईएस्ट को छोड़िए। सबसे लोवेस्ट में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये सारे एसटी वाले, मैं ओबीसी का देख रहा हूँ, ठीक है, या फिर जनरल का। तो यहाँ पर देखिए BC1 ये जनरल यहाँ पर, ठीक है, जनरल ये है लगभग 100। मैंने आपको क्या बताया, ओवरऑल जितने भी मेजर पेपर है, ठीक है, हिस्ट्री के अलावा जितने भी है, ठीक है, आप कमेंट मत कीजिएगा सर इसका दिखाइए इसका दिखाइए। आप यहाँ पर देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस का भी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी है, कट ऑफ 70+ है। तो इस तरीके से अगर आप जो भी मेजर पेपर के आधार पर एडमिशन लेना चाहते हो, मेजर पेपर ऑनर्स पेपर को ही बोला जाता है, तो आपको कम से कम 120+ टारगेट रखना होगा स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अगर टारगेट रखना होगा तो कम से कम टोटल मार्क्स में 50 मार्क्स घटा दीजिएगा, तो 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस कट ऑफ के आधार पर आप लोग बेहतर तैयारी करोगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर बेहतर गाइडलाइन आपको रियल तरीके से और सही तरीके से दी जाएगी, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी CUET UG 2024 से लेकर फाइनल BA BCom BSc में एडमिशन लेने तक। और आगे भी आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी का मेरे न्यूज चैनल में तैयारी भी कराई जाती है। आप चेक कर सकते हो, चैनल आप सर्च कर सकते हो ग्रेजुएट बाय GM स्टडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।